नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लवर यूपी योद्धा पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मैं आपको एकदम नए और इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं, जिसका नाम है बाहर की संख्याओं को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना। आज हम एकदम नए टॉपिक की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। आप एकदम ध्यान से ग्रीन बोर्ड पर देखते रहें और ध्यान देंगे तो एकदम अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे। मैं एक आपको पहले बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, ध्यान देंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक लॉन्ग ट्रिक बता दे रहा हूँ। पहले आप ध्यान देंगे, शॉर्ट ट्रिक वाला पे ध्यान देंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे मैं कई एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे लिखा है 0.6, इसके ऊपर बार लगा हो तो शॉर्ट ट्रिक में है, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 6/9। अगर मैं इसको काटूँ तो ये 3 से अगर आप काटेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ध्यान देंगे आप। दूसरा एग्जांपल देखिए, इसका मतलब ये शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जिस संख्या के ऊपर बार लिखा है वह बटे के रूप में आएगा और 9 के रूप में हो जाएगा। जैसे एक मैं और बता रहा हूँ, जैसे आप ध्यान दे रहे होंगे दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो आप लिख सकते हैं 23/99। तीसरा आप देखेंगे, अगर लिखा है 111, तीनों के ऊपर बार लगा है तो आप लिख सकते हैं 111/999। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है। आप ध्यान देंगे, जिसके ऊपर बार लगा है उनको हम, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उसको हम क्या मान लेंगे, डबल लाइन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जिसके ऊपर बार न लगा उसको कैसे लिखेंगे, उसको भी मैं बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 3 4 लिखा है और 2 3 के ऊपर क्या लगाया गया है, बार। 2 के ऊपर बार नहीं लगाया है, तब आप क्या करेंगे, टोटल में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस। टोटल में से 2 को माइनस कर देंगे। जिन दोनों के ऊपर बार लगा उसको डबल लाइन मांगेंगे, जिसको ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या मान लेंगे, 0। तो घटाएंगे, यहाँ कितना आएगा, 232/990। तो मेरा शॉर्ट ट्रिक बताने का केवल एक ही मतलब है कि जिसके ऊपर बार लगा हो उसको 9 मान लेंगे। जिसकी डबल संख्या है, 2 डिजिट में दिया गया है तो 2 9 लिख दें। तीनों के ऊपर बार लिखा है तो 3 9 लिख दें। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, इधर ध्यान देंगे आप ग्रीन बोर्ड पे, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है आप लिखे, मैंने लिखा 234, यहाँ 34 के ऊपर बार लगा है तो आप टोटल में से जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको माइनस करके जिसके ऊपर बार लगा है उसको डबल 9 मान लेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या मान लेंगे, 0। और आप 234 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 232 आएगा। 232 में जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको डबल 9, जिसके ऊपर बार लगा उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो आगे थोड़ा सा देखते हैं, एक दो एग्जांपल आपको और मैं बताता हूँ शॉर्ट में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ग्रीन बोर्ड की तरफ आपका ध्यान रहे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे एक मैं और मान ले रहा हूँ, मान लीजिए जैसा हो गया 0.46769 और इन दोनों के ऊपर बार लगा हो, तब आप क्या करेंगे, 4769 में से 47 माइनस करेंगे। ध्यान देंगे, रूल हमारा वही है, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको हम क्या कर देंगे, टोटल में से उतना माइनस कर देंगे। जिन दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा उसको डबल 9 और जिन दोनों के ऊपर बार नहीं लगा उसको डबल 0। अब करेंगे क्या, घटाएंगे। 9 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 2। 6 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 2। 7 और 4 बटे डबल 9 डबल 0। तो मेरा शॉर्ट ट्रिक बताने का केवल एक ही तरीका है कि आप 1 मिनट में तुरंत, जैसे लिखा है 0.3 के ऊपर बार लगाया, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3/9। इसको सरल करेंगे कितना आएगा, 1/3। ये डायरेक्ट तुरंत शॉर्ट तरीका एकदम आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप तुरंत देखे नहीं, तुरंत बता दिए उत्तर। जैसे लिखा है 0.7 के ऊपर बार लगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए 7/9। चौथा मैं बता दे रहा हूँ, जैसे लिखा है 0.55 के ऊपर बार लगा, इसको आप लिख दीजिए तुरंत 5/9। ये मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप तुरंत समझ जाए। आगे मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। इसी में आपको बता दे रहा हूँ, इसी में मैं बता दे रहा हूँ दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कौन शांत है कौन अशांत है। दशमलव प्रसार में आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का फार्मूला क्या है, क्या इसका मतलब क्या है,
अगर हमारा हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का अगर है, n के रूप का अगर आता है, तो आप 100% मान के चलिए कि वह किस में आता है, वह शांत दशमलव प्रसार में आएगा। किस में आएगा? शांत दशमलव प्रसार में। मैं कई एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप देखिए 1/5 देख रहे हैं, ये भी शांत है। 1/2 देखिए 5 और 2 के गुणज में है, 100% शांत है। यहाँ आप 3/5 लिख दीजिए, ये भी शांत है। अगर आप यहाँ 121/100 लिख दे रहे हैं, ये भी शांत है। अगर आप 400/10 लिख दे रहे हैं, ये भी शांत है। तो मेरा ये बताने का यही तरीका है, 100% मेरा आपको समझाने और बताने का यही एकमात्र उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर हमारा हर 2 और 5 के गुणज के रूप में है, 2 और 5 के गुणज के रूप में है, तो 100% आप मान के चलिए वह शांत दशमलव प्रसार है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या लिखे हैं, यम और यन। बहुत सही आपने सोचा, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो। जैसे मैं लिखा हूँ 121/100, तो 121/100 को आप लिख क्या सकते हैं, 121/100 का ऐसे कर दीजिए आप आवाज गुणनखंड। यहाँ करेंगे तो 50, यहाँ करेंगे तो 25, यहाँ करेंगे तो 5, यहाँ करेंगे तो 5। आप देखेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ 2/2 गुणे 5/2। क्या लिख सकता हूँ? 2/2 गुणे 5/2 लिख सकता हूँ मैं। तो आप यहाँ ध्यान देंगे, यह 2/2 जो है ये देखिए यम है और ये क्या है, यन है। तो इसका मतलब ये है कि दशमलव प्रसार में अगर हमारा हर ये या क्या है, ये देखिए आप इतना ध्यान दीजिए, ये है हर। अगर हमारा हर यम और यन के रूप का है, यम और यन के रूप का है, तो 100% मान चलिए वह शांत दशमलव प्रसार है। वह किस रूप में होना चाहिए? 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। 100% आप मान चलिए 2 और 5 के ही रूप का होगा, तब वह शांत दशमलव प्रसार है। अगर ऐसा नहीं है तो वह 100% शांत दशमलव प्रसार नहीं है। जैसे आप अशांत दशमलव प्रसार देखेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अशांत दशमलव प्रसार जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। 100% आप देखेंगे वह 2 और 5 के रूप में नहीं रहेगा। अशांत दशमलव प्रसार में देखेंगे वह 2, जैसे मैं एग्जांपल आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, जैसे 1/3 आप यहां देख रहे होंगे, जो इसका हर है न तो 2 के रूप में है न तो 5 के रूप में है। इसका मतलब यह क्या है? इसका मतलब यह क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। क्या है यह? अशांत दशमलव प्रसार है। अब दिमाग में ये चीजें आपके सेट हो जानी चाहिए, ना तो यह 2 के रूप में है ना तो यह 5 के रूप में है। जब 2 और 5 के रूप में यह नहीं है, इसका मतलब यह क्या है? अशांत। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, मान लीजिए 1/7। इसको भी आप चेक करेंगे, ना तो यह 2 के रूप में है ना तो यह 5 के रूप में है। जो हमारा हर है यही है हमारा हर। ये ऊपर वाला क्या है? अंश। ये नीचे वाला क्या है? हर। तो मैंने बताया था जब हमारा हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, 2 और 5 के रूप में हो, तो वह 100% क्या माना जाता है? शांत। अगर 2 और 5 के गुणज में नहीं आ रहा है तो आप सीधा एकदम सिंपल भाषा में तुरंत बता सकते हैं कि यह सर अशांत है। एक प्रूफ करके देखते हैं। जैसे 3 में 1 का भाग दे दीजिए, आप ले जाएंगे 3 0 जा 0, 1 ले जाएंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ आएगा 0, 3 3 जा 9, 1 आएगा, दशमलव लगा 0, फिर 3 3 जा 9। ये जो टर्म चल रहा है ये लगातार चलता रहेगा, मतलब यहाँ संख्याएं लगातार आती रहेंगी। जब संख्याएं लगातार आती रहेंगी तो उसको छोटे रूप में लिखने के लिए गणितज्ञों ने 0.3 के ऊपर एक छोटा सा लगा दिया बार। उन्होंने कहा कि बार जब हम लगा देंगे तो ये समझ लेंगे कि ये संख्या जब सिंगल डिजिट के ऊपर बार लगा हो तो आप ये समझेंगे कि सिंगल डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 3 आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, लगातार आता रहेगा। अगर डबल डिजिट के ऊपर बार लगा है तो ये भी आप तब समझ लें कि डबल डिजिट बार बार रिपीट करेगा, डबल डिजिट बार बार रिपीट करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप लगातार वीडियो में बने रहें और इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।